एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कोर्स एरा का जो एमसीक्यू दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आप लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आए हैं कोर्स एरा में। बेसिकली उसमें डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का जो था ना उसी को कवर किए, क्योंकि वही टॉपिक है ना हम लोगों का। तो चलिए ठीक है। तो टोटल 30 क्वेश्चन, हाँ याद रखिए कि 30 क्वेश्चन उसमें हैं। तो क्यू एम क्या बोलते हैं, मिड टर्म में भी 30 क्वेश्चन ही आएंगे। तो यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। वैसे आप लोग किए ही होंगे, बट आप लोग उस टाइम एक्सटेंशन वगैरह यूज किए होंगे, मालूम है सबको। बट ठीक है, कोई ना, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन वन, पहला क्वेश्चन कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क लेयर। मतलब कि लेयर थ्री, याद रखिए नेटवर्क लेयर को क्या बोलते हैं, थर्ड लेयर। ठीक, प्रोटोकॉल इन इन द 5 लेयर टीसीपी या आईपी मॉडल। ठीक, तो इसमें से जो ना, इसमें से कौन सा थर्ड लेयर का थर्ड लेयर का एग्जाम्पल है? तो आईपी, ये वाला है थर्ड वाला। ठीक, अब क्यों, देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है कि द इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑपरेट्स द एट द नेटवर्क लेयर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ठीक, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, तो हम एक्सप्लेनेशन को कवर नहीं करेंगे, वो आप वीडियो को पॉज करके अपना देख लीजिएगा कि कैसे समझना नहीं समझना। बट वो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, बस सीधी सी बात है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट वर्क ऑन द एप्लीकेशन लेयर लेयर 5 ऑफ द 5, मतलब कि 5 लेयर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ वर्क एप्लीकेशन लेयर पर कौन सा काम करता है। तो इसमें से ये बी वाला ब्राउज़र जो है एप्लीकेशन लेयर के एप्लीकेशन लेयर में वर्क करता है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया क्यों करता है, कैसे करता है, जो भी अपना देख लीजिएगा। ठीक, और फिर क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन, तो उसको भी कवर करना है ना कम टाइम में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच लेयर ऑफ द 5 लेयर टीसीपी आईपी मॉडल डील विद द केबलिंग एंड कनेक्टर। तो ये फिजिकल लेवल, केबलिंग एंड कनेक्टर, ये सारे जो फिजिकल वायर, ये केबलिंग कहाँ आ गया, फिजिकल में ना आ गया, हार्डवेयर में आ गया, तो वो फिजिकल लेवल में ही आएगा, ये तो नॉर्मल था। ठीक, अब ये कह रहा है कि बीच लेवल ऑफ द टीसीपी आईपी 5 लेयर मॉडल डज अ राउटर ऑपरेट। कह रहा है बीच लेवल ऑफ द टीसीपी 5 लेयर मॉडल डज अ राउटर ऑपरेटर। तो राउटर किस में ऑपरेट करता है? तो वो नेटवर्क लेयर में करता है, आईपीवीसी में करता था, आईपीवीसी में करता था, और राउटर भी इसी में, क्योंकि राउटर रहेगा तो ही तो आईपी आएगा। आईपी एड्रेस तो किसी कंप्यूटिंग डिवाइस का ही ना रहता है, उससे कंप्यूटिंग डिवाइस का ही ना रहता है। तो राउटर तो कंप्यूटिंग डिवाइस है ही, तो आईपीवीसी में था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, आप देख लीजिएगा। ठीक, पॉज करके। तो क्वेश्चन 5 बोलता है क्या कि ऑन विच लेयर आर इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड सम वायरलेस टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग। ठीक, तो वो डाटा लिंक लेयर आप एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लीजिए, और नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। स्टॉप, सबसे पहले आप इस चीज़ को पॉज करके ना आप एक बार खुद से कीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर इस चीज़ को कवर कीजिए। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि विच ऑफ दिस अलाउ कनेक्शन फ्रॉम मिनी डिवाइस एंड इंस्पेक्ट द कनेक्ट ऑफ इंटरनेट कंटेंट्स ऑफ इथरनेट प्रोटोकॉल डाटा। तो ये स्विच क्या बोल रहा है, देखिए कि अलाउ कनेक्शन फ्रॉम मिनी डिवाइस को कह रहा है, एंड इंस्पेक्ट द कंटेंट ऑफ इथरनेट प्रोटोकॉल डाटा, तो वो इथरनेट। ठीक, सॉरी स्विच, इथरनेट प्रोटोकॉल डाटा, तो वो स्विच क्यों है, देखिए स्विच इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क फॉरवर्डिंग डाटा टू करेक्ट डिवाइस बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर इसको हम समझाए ना, तो स्विच के पास जो होता है ना, क्या बोलता है, एक मैक स्विच के पास तो पहले पोर्ट होते हैं, ठीक, मल्टीपल पोर्ट होते हैं। अब जब हम इस पोर्ट से ना क्या बोलते हैं, उसको मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ए 1 पीसी, 2 पीसी, 3 पीसी, 4 पीसी, तो जो पोर्ट नंबर के थ्रू ना इसका मैक एड्रेस यहाँ पर चला जाता है, 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 और इस तरह से इसके पास एक मैक एड्रेस का टेबल क्रिएट हो जाता है। समझे कि नहीं समझे, मैक एड्रेस का टेबल क्रिएट हो जाता है। और मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ सेंड करना चाहता है, तो ये डेटा एक फ्रेम में सेंड करता
करता है एक फ्रेम में, समझे ना। और वो फ्रेम में क्या रहता है ना, सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, और क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो सोर्स एड्रेस तो इसका रहता है, तो ये यहाँ चला गया, ठीक। और ये मैक एड्रेस जहाँ सेंड करना है वहाँ पर का रहेगा। तो ये जो मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो यहाँ पर गया ना, तो ये क्या करता है, ये स्विच मैक एड्रेस को ना इससे कंपेयर करता है। इसमें मल्टीपल मैक एड्रेस है क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया गया इसके थ्रू, तो मैच करता है। अगर मैच कर गया, जो कि यहाँ पर भेजना है, तो इसका मैक एड्रेस तो इसके पास है ही, तो मैच कर जाएगा, तो ये सेंड कर देगा इसके पास। अगर मान लेते हैं कि ये सेंड किया कोई डाटा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कुछ डाला जो कि इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो ये तो मैच तो नहीं करेगा इसमें, तो मैच नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, स्विच डाटा सभी को सेंड कर देता है, सभी को सेंड कर देता है डेटा। तो इस तरह से स्विच काम करता है, ठीक। तो चलिए ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो एक्सप्लेन कर देते हैं, बट ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि MCQ लगा रहे हैं ना। अब देखिए कह रहा है क्या कि व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, सिंपल सी है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करता है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो देखना चाहे तो देख लेते हैं, देख लीजिएगा। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 8, व्हाट इज अ राउटर। राउटर क्या है, तो अ डिवाइस दैट नोन हाउ टू फॉरवर्ड डेटा बिटवीन इंडिपेंडेंट नेटवर्क। समझ रहे हैं, इसका सी हो जाएगा क्योंकि हम पहले से ही करके लाए हैं इसको, ठीक, डार्क मोड में। वो चीज़ें हैं, आपको समझना है तो आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक बार आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए, और कुछ डाउट रहे तो फिर उसको देखिए सर्च करके गूगल पर कहीं पर भी। वैसे तो एक्सप्लेनेशन है तो आप ऑब्जेक्टिव में आपको डाउट रहेगा नहीं, कोई कुछ ना कुछ तो पढ़ के ही आए होंगे, बट ठीक है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको कि क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस इज अ सर्वर, विच ऑफ दिस इज अ सर्वर। तो समथिंग प्रोवाइडिंग डेटा टू समथिंग रिक्वेस्टिंग द डेटा। सर्वर क्या होता है, विच ऑफ दिस इज अ सर्वर। तो सर्वर के लिए क्या किया जाता है कि जब कोई रिक्वेस्ट भेजता है तब वो क्या करता है कि वो डेटा प्रोवाइड करता है। सर्वर यहाँ रहा, ये मेरा डेस्कटॉप हो गया, इसके थ्रू जब यहाँ पर आप क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट वो भेजिएगा कोई चीज़ का, तो ये आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक। इसी को सर्वर क्लाइंट भी बोलते हैं, सर्वर क्लाइंट, CLINT, क्लाइंट मेथड, METHOD मेथड, सर्वर क्लाइंट मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ वायरिंग इज इन केबल दैट कम्युनिकेट इन वोल्टेज चेंज दैट आर रिसीव्ड बाय द रिसीविंग डिवाइस एज 1 and 0। तो कॉपर वायर, ये चीज़ें याद रखिएगा आप, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखिए कॉपर वायर वाला यहाँ तक, क्वेश्चन आपको देखना होगा, ये देखिए क्वेश्चन ये रहा, ठीक। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मॉड्यूलेशन टाइप इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। तो लाइन कोडिंग क्या होता है, देखिए लाइन कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी डाटा टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और मॉड्यूलेशन क्या होता है, वही होता है कि आप जो उसको एनालॉग टू डिजिटल में जो कन्वर्ट करते थे, ठीक, यहाँ से ऐसे ऐसे आकर के डिजिटल में कन्वर्ट होता था, या फिर डिजिटल टू क्या बोलते हैं, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करते थे, उस चीज़ को ही लाइन कोडिंग कहते हैं, ठीक। लाइन कोडिंग बेसिकली बाइनरी टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक, वही चीज़ है बेसिकली। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सही से, ठीक। 12 क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि फुल डुप्लेक्स अलाउ कम्युनिकेशन इन टू डायरेक्शन में फुल डुप्लेक्स अलाउ करता है एट द सेम टाइम, एक ही समय पे। एंड हाफ डुप्लेक्स मीन्स दैट ओनली वन साइड कैन कम्युनिकेट एट अ वन टाइम, ठीक। ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देख लीजिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है क्या कि द एंड डैश कंसिस्ट ऑफ डिवाइस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग सिग्नल बिटवीन डिवाइस। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि द डैश कंसिस्ट ऑफ डिवाइस एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग सिग्नल बिटवीन डिवाइसेस, ठीक। तो फिजिकल लेयर कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फिजिकल लेयर वही तो सेंड करेगा ना, ठीक। फिजिकल लेयर एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पर है, एक्सप्लेनेशन ये रहा आपका, देख लीजिएगा।
What is the question number 14? What is the most common type of cabling used for connecting computing device? तो ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। क्या बोलते हैं 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरी टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर इथरनेट केबल, सेलेक्ट ऑल दैट टाइप्स। तो फॉइल ट्विस्टेड पेयर, सील्ड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, तो ये तीन है। ठीक, ट्विस्टेड पेयर का टाइप। अगर आप ना इस चीज़ में ना एक ये भी याद रखिएगा कि फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा कि FTP का मतलब क्या है। तब फुल ट्विस्टेड पेयर, फॉइल्ड ट्विस्टेड पेयर, सॉरी फॉइल्ड ट्विस्टेड पेयर, एंड STP का फुल फॉर्म होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एंड UTP का फुल फॉर्म होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। वहाँ पर अगर आपको ये भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि STP वहाँ पर गए और सील्ड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर लगा कर चले आए, तो वो गलत हो जाएगा। अनसील्डेड एंड सील्डेड, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो फुल फॉर्म जहाँ पर भी आपको मिले ना, एक बार दिमाग में रखते जाइएगा ना, तो आपको चीज़ें याद होते जाएंगी, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में काम आएगा ये चीज़ें। तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो तो नहीं पता, लेकिन पूछेगा इजी ही। तो ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आप जब याद रिमेंबर करोगे ना, याद रखोगे ना, तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। ठीक, अब देखते हैं 16 नंबर, हाउ मेनी ऑक्टेट आर देयर इन अ मैक एड्रेस? तो 6 ऑक्टेट। ठीक, अब देखिए मैक एड्रेस के पास ना 48 बिट का क्या बोलते हैं लॉन्ग एड्रेस होता है। ठीक, डिवाइड इंटू 6 ऑक्टेट, वेयर ईच ऑक्टेट 8 बिट्स। सिंपल सी बात है। ठीक, अब क्या बोलते हैं नीचे वो एक्सप्लेनेशन था। ठीक, अब देखिए 17 नंबर, व्हाट एड्रेस इज यूज्ड फॉर इथरनेट ब्रॉडकास्ट? ठीक, तो ये FF 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये वाला क्या होता है यूज होता है इंटरनेट ब्रॉडकास्ट में। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक, अब 18 नंबर, व्हाट इज द सिलेंड्रिकल रिडंडेंसी चेक? इसको CRC भी बोलते हैं। इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा कि CRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये क्या होता है, तो ये अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज टू इंश्योर दैट ऑल डेटा अराइव्ड इंटैक्ट, मतलब कि सही से पहुंच रहा है कि नहीं। देखिए CRC लिखा हुआ है, इसको बेसिकली जानते हैं। CRC साइक्लिक रिडंडेंसी मतलब क्या होता था, वो एक पॉलिनोमियल रहता था, मतलब कि पॉलिनोमियल रहता है, उसको एक की रहेगा आपके पास दिया हुआ, उसको आप डिवाइड कीजिएगा और उसको फिर क्या बोलते हैं कुछ ऐड करके 3 0 ऐड करके और रिमाइंडर जो आता है ना, उसको वापस यहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। तो उस तरह से कुछ चेक किया जाता है। तो पूरा तो हम डिटेल में बता नहीं सकते थे, बट हाँ ठीक है, इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव में कंसिडर कीजिएगा। ठीक, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। CRC का मतलब क्या होता है, FTP का मतलब क्या होता है, STP का मतलब क्या होता है, UTP का मतलब क्या होता है, ये अभी पढ़ के आए थे, फोल्डेड, सील्डेड एंड अनसील्डेड। ठीक, तो ये तीन चीज़ थी। और CRC का मतलब क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब देखते हैं कि 19 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एट द इथरनेट लेवल पर ट्रांसमिटिंग डेटा को। तो इसमें मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट। क्या होता है ये भी दिया गया कि डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अ ग्रुप ऑफ डिवाइस में मल्टीकास्ट। ठीक, 1 से स्टार्ट होकर के मल्टीपल में जाता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से गया 1 2 3 मल्टीपल डिवाइसेस में चला गया। ठीक, तो ये हो जाता है इसमें। यूनिकास्ट में डाटा सेंट फ्रॉम वन टू अनदर सिग्नल, मतलब कि 1 to 1, पॉइंट टू पॉइंट। यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब कि डेटा इज सेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू ऑल डिवाइस ऑन अ लोकल नेटवर्क। अब ये कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट मतलब कि एक डिवाइस यहाँ सेंटर पर है, अब एक एरिया में, लोकल एरिया नेटवर्क में जितने डिवाइसेस हैं, जितने डिवाइसेस, वो सारे में ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है इसमें। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन ये रह गया, और ये चीज़ें ट्रांसमिशन की हो गई इथरनेट लेवल के द्वारा। ठीक, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक, अब 920 देख लेते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एन इथरनेट फ्रेम। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, डाटा पेलोड फ्री। ये चीज़ ना हम अपने जो PPT पढ़ाए हैं ना, क्या बोलते हैं उसमें PPT बताए हैं, यूनिट 1 वाला, यूनिट 1 क्या उसका नाम था, CSC 306 वन शॉट हाँ था। वहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पर जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा।
1 घंटे 40 मिनट कुछ करके है। तो इस पर सबसे लास्ट में मैंने यही वाला इथरनेट फ्रेम वाला ही बताया है। तो उसमें ये सारी चीज़ें, पेलोड क्या होता है, प्री इनेबल क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें दिया गया है। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन इथरनेट फ्रेम, इथरनेट फ्रेम। तो ये चीज़ें देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, डाटा पीलो, प्री इनेबल एंड इथरनेट टाइप सील्ड। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा अपन का। तो डाटा पेलोड, प्रीमेबल एंड इथरनेट टाइप सेट, ये चीज़ें। ठीक, अब 21 में देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स चेक करना है कि द टीसीपी प्रोवाइडेड मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट डेटा इज रिलायबल डिलीवरी। तो कहता है ट्रू। ठीक, तो ट्रू कह रहा है टीसीपी प्रोवाइड मैकेनिज्म टू इंश्योर। हाँ, तो टीसीपी ही बोलता है ना, ये ट्रांसमिशन, हाँ टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी थ्रू मैकेनिज्म सच एज एरर चेकिंग, एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, क्या बोलते हैं उसी में, या फिर सेकेंड वाला में होगा, यूनिट सेकेंड यूनिट में शायद होगा ये टीसीपी सेकेंड यूनिट में। हाँ, सेकेंड यूनिट में एरर चेकिंग शायद है ना उसमें। ठीक, तो ये चीज़ें आप जब हम सारा वीडियो अपलोड कर देंगे ना, यूनिट टू एंड यूनिट 3, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी वहाँ पर ऐसे। और यूनिट 1 से जो भी टॉपिक का आएगा ना इसमें, वो सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन की गई। मेरे को जितना अभी तक मिला है ना, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए, उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप प्लीज़ एक बार यूनिट 1 चेकआउट कर लेना, यूनिट 1। और कल परसों यूनिट 2 भी मैं अपलोड कर दूंगा, यूनिट 3 भी। ठीक, तो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th लेयर ऑफ द टीसीपी 5 लेयर नेटवर्क मॉडल। तो एप्लीकेशन 5th। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है 5th कि देखिए, क्योंकि ना ये पहले से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, ये ऐसे स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर, फिर ऐसे बढ़ते 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 इस तरह से आता है। और यहाँ पर फिजिकल लेयर आ जाता है, फिजिकल लेयर, और यहाँ पर आ जाता है डेटा लिंक लेयर। ठीक, डेटा लिंक लेयर। तो हम लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं ना कि 5th लेयर पर ये चीज़ें हैं, फिजिकल लेयर है नहीं, तो ये सबसे लोएस्ट पर है, तो इसको 1 माना गया है। और ये सबसे ऊपर में इसको 5, तो नीचे से बेसिकली ऊपर जाते हैं। ठीक ना, तो यही बोल रहा है कि 5th लेयर कौन है, तो 5th लेयर एप्लीकेशन वाला है। फर्स्ट लेयर कहेगा तो फर्स्ट लेयर या बॉटम लेयर, फर्स्ट लेयर या बॉटम लेयर कहेगा तो क्या बोलते हैं, हाँ फर्स्ट लेयर और बॉटम लेयर कहेगा तो फिजिकल वाला कहेंगे, और 5th लेयर और टॉप लेयर कहेगा तो एप्लीकेशन लेयर कहेंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक, देखिए एप्लीकेशन लेयर इज ऑल, एक मिनट इसको मिटाने दीजिए। एप्लीकेशन लेयर इज टॉप मोस्ट लेयर, ये वो बता दिया गया। ठीक, तो ये चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन में। ठीक, अब देख रहा कि विच लेयर इन द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग अ कॉमन वे टू इंटरप्रेट सिग्नल सो नेटवर्क डिवाइस कैन कम्युनिकेट। तो क्या रहा है, कौन सा, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर ही ना कन्वर्ट करता है सिग्नल टू क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल, ये सारी चीज़ें, तो उसमें ही ये सारी चीज़ें होती है। तो डेटा लिंक लेयर एक्सप्लेनेशन एक बार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रू और फॉल्स चेक करना है। कह रहा फाइबर केबल यूज पल्स ऑफ लाइट टू रिप्रेजेंट द 1 and 0 ऑफ डेटा, या ट्रू, यही तो रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ, देखिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल ट्रांसमिट डेटा एज अ पल्स ऑफ लाइट, पर लाइट के पल्स में करता है, विच रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा 0 1। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि यू हैव इंस्टॉल्ड डिवाइस एट द फिजिकल लेयर, all of the system you connected to this device will talk to each other at the same time. What have you installed? तो hub, ठीक है, क्यों करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, उतना आप टेंशन नहीं लीजिए, इजी क्वेश्चन है। विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा एंड ऑपरेट्स एट लेयर ऑफ द लेयर 3 की बात हो रही है, याद रखिएगा, ऑफ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। तो नेटवर्क, राउटर
मैं ये क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ कि जब लेयर LAY या लेयर 3 की बात होवे, मतलब कि नेटवर्क लेयर की बात होवे, तो IP आ जाएगा, मतलब कि अब कंप्यूटिंग डिवाइस राउटर आ जाएगा, ROUT या राउटर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले ही सेकेंड क्वेश्चन ही था ये शायद, वही कह रहे हैं कि बताया आपको सारी चीज़ आएगी, बस क्वेश्चन के तरीके बदल दिए जाएंगे कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आप चीज़ों को जो आता है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको पर उस पर तो आप पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि अब जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, अब जो आ रहा है उसको आप अच्छे से करके जाओ, ताकि जो मतलब कि कन्फ्यूजन क्रिएट है आपके अंदर वो चीज़ें खत्म हो सके। बाकी ठीक है। ठीक, अब 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज समथिंग दैट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ सर्वर। तो क्लाइंट ये रिक्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर मेरा पीसी है, ये क्या हो गया क्लाइंट, यहाँ पर सर्वर। अब ये इससे रिक्वेस्ट करेगा, ये भी पहले बता चुके हैं, और ये इसको क्या रिस्पॉन्ड करेगा। तो सर्वर को रिक्वेस्ट कौन करता है, क्लाइंट। इसी को क्लाइंट सर्वर मेथड वही बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। 24 देख लेते हैं। कह रहा है कि अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन यूज कैटेगरी 6 केबलिंग। इसको कैट 6 भी बोलते हैं, याद रखिए, कैट 6 को कैटेगरी 6 केबलिंग बोलते हैं। एन इशू विथ अ कनेक्शन रिजल्ट इन अ नेटवर्क लिंक डिग्रेडेशन and only one device can communicate at a time, but information can still go in either direction. What is the connection operating at? तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है पहले भी बता चुके हैं इसी मतलब पीपीटी में, एंड इसमें भी वो एक्सप्लेन किया गया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ठीक, 29 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर विल ऑलमोस्ट always be some troubleshooting data available through port lights। पोर्ट लाइट्स में रहता है, जो एक ऐसे रहता था यहाँ पर, और कोई डिवाइस में यहाँ पर रहता है, यहाँ पर, तो इसके थ्रू बताता है वो पोर्ट लाइट के डिवाइस के थ्रू, ग्रीन और रेड के थ्रू बताता था। ठीक, तो ये चीज़ें करती है। ठीक, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि पोर्ट लाइट के थ्रू ही सारी वो चीज़ें ट्रबल शूटिंग की चीज़ें बताएगी, पोर्ट लाइट के थ्रू ही। एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर दिया गया है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इसको। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द मोस्ट कॉमन डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल फॉर वायर्ड कनेक्शन इज। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इथरनेट। वायर्ड कनेक्शन में इथरनेट ही आता है, तो इथरनेट। अब यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली आपका ये 30 क्वेश्चन जो था वो कोर्स एरा का था, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। ठीक, MCQ क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा, तो आप पैनिक नहीं होइए एग्ज़ाम के टाइम, और आराम से रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और भी क्वेश्चन देखते हैं, अगर बना पाते हैं तो होता है तो करते हैं अपलोड, नहीं तो मेरा तो मन है कि और MCQ कम से कम क्या 30 क्वेश्चन तो अभी अपलोड हो ही गया, और 30 60 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं ना, तो 100 क्वेश्चन आ जाएगा टोटल। अब 100 MCQ में 20 MCQ तो कम से कम लग ही जाएंगे, 20 MCQ तो लग ही जाएंगे, और 20 मार्क्स आ ही गए, प्लस तो 5 मार्क्स तो आ ही जाएगा ना। 5 मार्क्स ऊपर से आप ऐड कर लो, क्या बोलते हैं, तुक्का का मान लो, हिट एंड ट्रायल। बट अगर आप हम लोग 100 क्वेश्चन अगर कवर करते हैं तो 20 क्वेश्चन थोड़ी ना लगेगा, कोई ज़रूरी थोड़ी ना, उससे ज़्यादा ही लगे। तो वो बात की बात है, अभी देखते क्वेश्चन MCQ कर पाते हैं कि नहीं। बट ठीक है, कुछ करे या ना करे, हमेशा एक चीज़ करते रहना है, क्या, यही गड़बड़ा गया, ASMI एलियस माइल डॉट। ठीक, बस इतना ही। धन्यवाद आपके देखने के लिए। आपके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, बहुत सारे कंटेंट आते रहेंगे और मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है, अब चले, बाय बाय।